किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज की हमारी जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। किसान साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे 120 दिन में पकने वाले टॉप 10 हाइब्रिड धान के बारे में, जो दाने में मोटे होते हैं, उत्पादन ज़बरदस्त देते हैं। कम अवधि में ज़्यादा उत्पादन देने वाले टॉप 10 धान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये एडवांटा की तरफ से आने वाली वैरायटी PAC 837 प्लस होती है, जो कि एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसकी जो पकने की अवधि की अगर मैं बात करूं तो 120 से 25 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। उत्पादन किसान साथियों, इसका 25 से 30 कुंटल के आसपास उत्पादन प्रति एकड़ आता है। तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी है। ब्लास्ट BLB के प्रति इसमें एक स्पेशल कोटिंग किया रहता है, जिसके कारण इसमें बीमारियाँ नहीं लगती है। सीड ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उससे ये दूर रहता है। टीलर्स प्रत्येक पौधे में आपको 20 से 25 तक टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। किसान साथियों, ये खाने के उपयोग में उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इसके दाने मोटे रहते हैं तो स्वाद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसकी बीज दर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसे ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई के माध्यम से लगाते हैं, तो प्रति एकड़ आपको 6 किलो बीज लगेगा। वही आप डायरेक्ट DSR के माध्यम से डायरेक्ट बुआई करते हैं तो आपको 12 से 15 किलो बीज लग सकता है प्रति एकड़। किसान साथियों, नंबर 2 की अगर बात करूँ तो ये नंबर 2 पे हमने रखा है टाटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी DR 8336 को। ये भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसका दाना जो रहता है काफ़ी मोटे आकार का वजनदार दाना होता है। इसकी पकने की अवधि की अगर मैं बात करूँ तो 125 से 30 दिन की अवस्था में ये पक के तैयार होता है। किसान साथियों, इसका भी जो उत्पादन है 25 से 30 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ उत्पादन आ जाता है। तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी है ये। इसके पौधे में भी टीलर्स आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। 20 से 25 तक टीलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बीज दर इसका भी वही रहता है, सेम 6 किलो आपको रोपाई के माध्यम से लगता है और 12 किलो के आसपास आपको सीधी बुआई में लगता है। ये भी खाने में उतना उपयोग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके दाने मोटे रहते हैं। किसान साथियों, नंबर 3 पे हमने रखा है न्यूजीवीडू सीड की तरफ से आने वाली वैरायटी NPH X4 को। एक ज़बरदस्त वैरायटी है। खासकर इसकी जो बालियाँ रहती है, काफ़ी बड़े आकार की इसकी बालियाँ होती है, लगभग 10 से 12 इंच की इसकी बालियाँ होती है। इसकी जो पकने की अवधि की अगर मैं बात करूँ तो 120 से 25 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। उत्पादन किसान साथियों 25 से 28 कुंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन आ जाता है। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति भी सहनशील वैरायटी है ये। इसके प्रत्येक पौधे में आपको 20 से 25 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसका भी जो स्वाद रहता है उतना उपयोग नहीं रहता है, इसलिए इसे बेचने के उपयोग से कई सारे किसान लगाते हैं। इसकी बीज दर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बीज रहता है 6 किलो के आसपास प्रति एकड़ लगता है। रोपाई के माध्यम से आप करते हैं तो, और सीधी बुआई में 12 किलो के आसपास आपको बीज देखने को नंबर 4 पे किसान साथियों हमने रखा है नाथ सीड की तरफ से आने वाली वैरायटी नाथ धड़क गोल्ड को। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त वैरायटी है। मैंने पूर्व में एक वीडियो इसके ऊपर फुल बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये भी एक ज़बरदस्त वैरायटी। इसकी बालियाँ काफ़ी लंबी आकार की रहती है, तकरीबन 10 से 12 इंच की इसकी बालियाँ होती है। इसके दाने चमकदार दाने होते हैं, मोटे आकार के वजनदार दाने होते हैं। इसकी जो पकने की अवधि है किसान साथियों 120 से 25 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। उत्पादन इसका जो है 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़। तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति ये भी सहनशील वैरायटी है। प्रत्येक पौधे में आपको 20 से 22 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये इसकी जो बीज दर है वो भी सेम रहती है, 6 किलो के आसपास आपको रुपाई के टाइम पे लगेगा, और अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो आपको 12 किलो के आसपास बीज लगेगा। ये खाने उपयोग नहीं रहता, क्योंकि इसके दाने काफ़ी मोटे आकार के रहते हैं। किसान साथी, नंबर 5 पे हमने रखा है बायर कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी राइस बोल्ड को। ये भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है। 120 दिन की अवस्था में तैयार हो जाती है। दाने काफ़ी मोटे आकार के रहते हैं, जैसा कि इसका नाम है बोल्ड, इसके दाने भी काफ़ी बोल्ड आकार के रहते हैं। इसकी जो पकने की अवधि होती है किसान साथी 115 से 20 दिन की अवस्था में पक के तैयार हो जाता है। उत्पादन इसका 20 से 25 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ आ जाता है। तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ रहती है खासकर उसके प्रति ये काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इसमें बीमारियाँ बहुत कम के बराबर लगता है। टीलर्स किसान साथियों प्रत्येक पौधे में आपको 15 से 20 टीलर्स देखने को मिलेगा। इसका जो बीज दर रहता है, बीज दर भी वही सेम रहता है। 6 किलो रोपाई के लिए लगता है, 12 किलो बुआई के लिए लगता है। खाने में उपयोग नहीं रहता है, क्योंकि इसके दाने काफ़ी मोटे आकार के रहते हैं। किसान साथी, नंबर 6 पे हमने रखा है पान सीड की तरफ से आने वाली वैरायटी पान 2423 को। ज़बरदस्त वैरायटी है। ये भी मोटे आकार की ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली वैरायटी में से एक है। इसकी पकने की अवधि की अगर मैं बात करूँ तो 115 से 20 दिन की अवस्था में पक के तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन जो रहता है प्रति एकड़ आपको 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, उनके प्रति सहनशील वैरायटी है। प्रत्येक पौधे में 15 से 20 आपको टीलर्स देखने को मिलेंगे। ये खाने में ये भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके दाने काफ़ी मोटे आकार के रहते हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। बाकी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इसके दाने जो रहते हैं चमकदार रहते हैं।
मंडी में अगर आप इसको लेके जाते हैं तो व्यापारी सबसे पहले इसके धान को लेता है। इसकी जो बीज दर है वो भी सेम है, क्योंकि हाइब्रिड है तो जितने भी मैं वैरायटी बता रहा हूँ सबका लगभग सेम ही रहेगा। बीज आपको 6 किलो के आसपास लगेगा ट्रांसप्लांट के टाइम पे, और सीधी बुआई में आपको 12 किलो लगेगा किसान साथियों। नंबर 7 पे किसान साथियों हमने रखा है VNR सीड की तरफ से आने वाली वैरायटी VNR 2233 को। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, और ख़ासकर जो VNR कंपनी है वो धान बनाने में काफ़ी अग्रणी कंपनी है। इसके बहुत सारी वैरायटी आती है। इसका एक भीम धान भी आता है 120 दिन में मोटा धान, वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी मुझे 2233 ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो में इसे कवर किया है। इसकी पकने की अवधि किसान साथियों 115 से 20 दिन रहती है। उत्पादन इसका काफ़ी अच्छा खासा रहता है, 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है। और इसकी जो मेन खासियत है, ये तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उसके प्रति काफ़ी रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अंदर बीमारी बहुत कम के बराबर आपको देखने को मिलेंगी। ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट इनके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। प्रत्येक पौधे में 15 से 20 आपको टीलर्स देखने को मिलेंगे, और इसके बीज दर की भी सेम वही है, 6 किलो के आसपास लगता है रुपाई में, और 12 किलो के आसपास लगता है आपको बुआई में। उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा मैंने बताया आपको 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है। नंबर 8 पे किसान साथियों हमने रखा है एक्शन एग्री साइंस की तरफ से आने वाली वैरायटी हाईवेज दबंग प्लस को। एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, 120 से 25 दिन की अवस्था में तैयार होने वाली वैरायटी में से एक है। इसके दाने काफ़ी चमकदार आकार के रहते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव दाने रहते हैं। खेत में भी किसान जब इसे देखता है तो इसमें आप देखेंगे उत्पादन में जो रहता है चेपीनेस वाले दाने बहुत कम रहते हैं। सारे के दाने से भरे और वजनदार दाने होते हैं। किसान साथियों इसकी उत्पादन जो रहती है 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाती है 1 एकड़ में। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटी है। इसमें जो टीलर्स होते हैं वो आपको 20 से 25 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे, और खाने में ये भी उतना उपयोगी नहीं लगता है क्योंकि ये मोटे दाने के होते हैं। और इसकी बीज दर भी सेम वही है, 6 किलो 12 किलो आपको लगेगा। 6 किलो रुपाई में लगेगा, 12 किलो आपको बुआई में लगेगा किसान। नंबर 9 पे किसान साथियों हमने रखा है सवाना सीड की तरफ से आने वाली वैरायटी 325 प्रो को। चूँकि मेरे पास प्रो का पैकेट का फ़ोटो नहीं था, इसलिए मैंने 325 का यहाँ पे फ़ोटो लगाया है। तो ये जो वैरायटी है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। 110 से 15 दिन की अवस्था में तक पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन इसका थोड़ा सा कम आता है बाकी वैरायटी की तुलना में, बाकी ये भी काफ़ी अच्छी है। उत्पादन इसका जो है 15 से 18 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़, और तमाम प्रकार की जो बीमारियां है उसके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। प्रत्येक पौधे में आपको 18 से 20 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसका जो बीज रहता है 6 किलो के आसपास बीज आपको 1 एकड़ में लगेगा रुपाई के लिए, और बुआई अगर करते हैं आप तो 12 से 15 किलो के आसपास बीज आपको देखने को मिल जाएगा। किसान साथी नंबर 10 पे हमने रखा है सिंजिंटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी S4003, मतलब 4003 को हमने रखा है। ये भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है। 120 से 25 दिन की अवस्था में तैयार हो जाती है। इसकी बालियाँ जो रहती है काफ़ी बड़ी आकार की रहती है, 10 से 12 इंच की इसकी बाली आपको देखने को मिलेगा। इसका दाना जो रहता है मध्यम आकार का रहता है, ना तो ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। इसे आप खाने के उपयोग में भी ले सकते हैं। इसकी उत्पादन जो है काफ़ी अच्छी खासी उत्पादन रहती है, 25 से 28 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक पौधे में किसान साथियों आपको 20 से 25 टीलर्स देखने को मिलेंगे। ये तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके प्रति सहनशील वैरायटी है। बीमारियों के साथ साथ में मौसम के अनुकूल भी है। कई बार क्या होता है जैसे बारिश कम हो गई ज़्यादा हो गई, उस सिचुएशन में भी ये झेल लेता है। इसको जो बीज दर रहती है किसान साथियों 6 किलो के आसपास आपको रुपाई के लिए लगेगी, और 12 किलो के आसपास आपको बुआई के लिए लगेगी। और खाने में भी आप इसे उपयोग ले सकते हैं। इसका मध्यम आकार का दाना होने के कारण ये खाने में भी आपको ठीक लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम लोगों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी अगर वो धान की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, तो उनको तमाम जानकारियाँ मिलती रहे हमारे वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनको भी हमारे चैनल पर आप जाके बिल्कुल देखिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।